अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है नाउनस। तो इस नाउनस को टॉपिक को देखकर ही ना कुछ लोग ऐसे करेंगे, एसएसआरबी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ जो एसएसआरबी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ उनकी तरफ बोल रहा हूँ। अब जो लड़के पढ़ रहे हैं अभी तक 9, 10, 11, 12, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल, वो खुश हो जाएंगे कि टॉपिक मिल गया। लेकिन इजी एक्सप्लेनेशन के साथ उनको अंडरस्टैंड करूँगा यहाँ पर और आपको लेकर चलूँगा। देखो गाइस, क्या होता है, नाउन्स हमारे लिए पढ़ने क्यों ज़रूरी है। दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एस एस आर बी, आई एम टॉकिंग टू देम। देखो, अगर अब इस वक्त आपको पूछा जाएगा ना कि बताओ भाई नाउन्स के टाइप्स कितने हैं, मोस्ट 80% ऑफ यू विल नॉट नो। क्यों हम भूल गए। एक तो बात यह है कि हमें रिफ्रेश करने की ज़रूरत है इस मोड पर कि हमने नाउन्स पढ़ने हैं। चलो ठीक है, अब आपको रिफ्रेश नहीं करनी है, लेकिन इम्पोर्टेंस ये है। इम्पॉर्टेंस ये है कि अगर हम देखें जितना भी एसएसआरबी का हमारा सिलेबस दिया हुआ किसी भी पोस्ट में यूजुअली वो मिलता है 90%, वो मतलब टॉपिक सेम है उसमें। अब हमने क्या करना है, अब हमें उसने देखना है कि अगर हम उस पूरे सिलेबस को एक ही नाम देना चाहेंगे ना, जैसे उसके लिखा ऊपर जनरल इंग्लिश सेगमेंट, अब और उसके हम देखेंगे इंग्लिश में कौन सा सेगमेंट वो आता है, तो वो आता है एक हमारा सेगमेंट, उसको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैं शॉर्ट में लिखने जा रहा हूँ, यानी उसमें जो सारे हमारे टॉपिक्स हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच उनको बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या आता है हमारे पास, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे पास नाउन्स प्रोनाउंस, अभी मैं बोल देता हूँ, पहले आप ये सुनो। पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाता है, लेकिन अब हमने ये नाउन्स पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत क्या है, क्यों हान पड़ी हमारी ज़रूरत, क्यों मैंने ये लेक्चर उठाया कि आपको एसएसआरबी के लिए नाउन्स पढ़ाऊँ। मैं चाहता था कि दूसरी चैनल्स की तरह ना सीधे आ जाता तुरंत किसी भी टॉपिक पर, एरर स्पॉटिंग, फिलर्स, या आपका सेंटेंस करेक्शन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। लेकिन जब आपको बेस ही पता नहीं है तो मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा। जब आपको एक वर्ड में सेंटेंस में पहले लेक्चर लाया था रिगार्डिंग द सेंटेंस, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैंने लाया, उसके बाद आज नाउन ला रहा हूँ, फिर वर्ब लाऊंगा, फिर एडवर्ब लाऊंगा, फिर एडजेक्टिव लाऊंगा। ये लाने की क्या ज़रूरत है। अगर आपको एक सेंटेंस में यही पता नहीं चल रहा है कि नाउन कौन सा है, तो आपको मतलब सेंटेंस पढ़ने का क्या फ़ायदा, आपको उधर ही आप रिजेक्ट हो जाएगा, आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे। यूजुअली हम क्या कहते हैं कि मुझे सब पता है सेंटेंस के बारे में। देखो, ये सब कहना है ना मुझे सब पता है, एक्चुअली पता नहीं होता है। अब आप गौर कर लेना, आज कोई भी सेंटेंस आप इंग्लिश के किसी भी जगह से उठा लेना, न्यूज़पेपर से, किसी भी सब्जेक्ट से उठाओ यार, फिर उससे देखना जहाँ से वो शुरू होता है, एक कैपिटल लेटर से शुरू होता है यूजुअली, और एंड होता है जहाँ फुल स्टॉप होता है। ठीक है, मैंने क्या कहा, एक कैपिटल लेटर से शुरू होता है वो। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि एक ऐसे कैपिटल लेटर से शुरू होगा, ऐसे 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 सेंटेंस होगा, सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, वर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, और लास्ट पर उधर फुल स्टॉप लिखा होगा। ये आप लिख लेना, कोई सा भी नोट कर लेना, अपनी तरफ से उठा लेना और देख लेना। उसके बाद उसमें ना उस लाइन में कितने वर्ड्स होंगे, फिर जाकर उन वर्ड्स को एनालाइज करना, इसमें वर्ब कौन है, नाउन कौन है, एडजेक्टिव कौन है, ये देख लेना। अगर आप वो 5 मिनट के अंदर कर पाए, यानी आपके पास ग्रामर की नॉलेज है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 5 मिनट से ज़्यादा रुके ना, फिर आपने आंसर करेक्ट किया, यानी आपको इंग्लिश को ज़ीरो से पढ़ने की ज़रूरत है। ये बात है यहाँ पर, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ आ गया। अब आ जाओ, देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच में बोल रहा था। देखो, मैं शॉर्ट में लिखने जा रहा हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या होते हैं। नाउन्स आता है हमारे पास, अच्छा जी, प्रोनाउन्स आते हैं, अच्छा जी, एडजेक्टिव्स आते हैं। मैं ऐसे ऐसे लिख रहा हूँ, हैंड राइटिंग पर मत जाइएगा आप। वर्ब आते हैं, एडवर्ब आते हैं, है कि नहीं, प्रीपोजिशंस आते हैं, और भी बहुत सारे आते हैं, मैं नहीं लिखूँगा, है कि नहीं। फिर इस वर्ब के अंदर दो वर्ब आती है, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऐसे है ना। देखो कितनी सारी चीज़ें आती है। इसी तरह मैं कहूँगा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ना, ये एक बिरयानी है। मुझे एक बिरयानी बनानी है, उसमें क्या लगता है, मुझे राइस लगता है, मुझे क्या लगता है, स्पाइसेस लगते हैं, मुझे ऑयल लगता है, मुझे और भी बहुत सारी मीट लगता है, मुझे बहुत सारी चीज़ लगती है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या लगता है मेरे पास वहाँ पर, राइस लगता है। क्या लगता है, राइस। आई विल लाइक टू चेंज द मार्कर, नहीं लिख रहा है ये, सबसे ज़्यादा मुझे राइस लग रहा है। यानी सबसे ज़्यादा, अगर राइस नहीं हो तो बिरयानी नहीं बनेगी, नहीं बनेगी ना। इस चीज़ के साथ बिल्कुल आप 100% एग्री कर रहे होंगे। विदाउट राइस वी कॉन्ट मेक द बिरयानी, है कि नहीं।
इसी तरह जो ये नाउन है ना हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इधर राइस की तरह, इसका मतलब ये हमारा इधर जो बिरयानी है इसमें नाउन्स सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए हमें ये नाउन्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। दूसरा, एक सेंटेंस कैसे बनता है, एक सेंटेंस की बात कर रहा हूँ मैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इन चीज़ों से बनता है हमारा एक सेंटेंस। यूजुअली जो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है ये भी नाउन होता है, ये भी नाउन होता है कि नहीं। अगर जो मैंने अभी आपको एक सेंटेंस के बारे में बात कर रहा था, अगर आपको पता चल जाएगा उसमें वो नाउन कौन सा है तो आप खुद उधर कह पाओगे उस सेंटेंस में कि जनाब इसमें सब्जेक्ट कौन है, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, और वर्ब का भी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। फिर देखो, अब ये ऐसे मैंने शॉर्ट में बताया था, अब देखो मैं एक लाइन में लिखने जा रहा हूँ एक सेंटेंस में क्या क्या हो सकता है, उससे आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। देखो, सब्जेक्ट होगा प्लस क्या हो सकता है, सब्जेक्ट होता है, अच्छा हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, और भी कुछ होता है, और भी कुछ होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है लास्ट पर। देखो अब कितना सेंटेंस लंबा बन गया, 1 2 3 4 5 6। अब देखो उतने बड़े सेंटेंस में आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कौन सी चीज़ क्या है। देखो उसी के लिए मैंने आपको वर्ब बताया है, मैं वर्ब अलग पढ़ाऊँगा। इसीलिए सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लाया कि सब्जेक्ट और वर्ब मिलने चाहिए, यानी सब्जेक्ट यूजुअली और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नाउन सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, नाउन प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल होनी चाहिए। ये चीज़ हमने पहले ही पढ़ी है, इसलिए हमें आइडेंटिफाई करना है। जब हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा सबसे पहले कि हमारे पास नाउन कौन सा है, यानी सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये दोनों नाउन होते हैं, इन नाउन के बारे में हमें पता चल जाएगा ये चीज़ और ये चीज़ नाउन है, तभी हमें पता चला जाएगा वो प्लूरल है। फिर देखना वहाँ पर वो प्लूरल है सिंगुलर है, उसी हिसाब से हमें वर्ब देखनी पड़ेगी, वर्ब कौन सी लगी है। ऐसे होती है हमारे पास सेंटेंस करेक्शन या एरर स्पॉटिंग होता है। कभी सब्जेक्ट प्लूरल दिया होगा और वर्ब दिया होगा सिंगुलर, वो चीज़ें देखनी पड़ेगी। जब हम सब्जेक्ट वर्ब ये हम पढ़ेंगे ना, हमारे पास एरर स्पॉटिंग या सेंटेंस करेक्शन, उस टाइम हमें ये समझ में आ जाएगा अच्छी तरह, और समझ में आएगा उस चीज़ उधर हमें वो हम इसके लिए एक प्रैक्टिस करेंगे और हाँ आपका वो टॉपिक भी हो जाएगा इजीली। लेकिन तब हो जाएगा वो जब आपको यहाँ पर एक्सप्लेन हो जाएगा इसी तरह। यानी एक सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि नाउन्स कौन से हैं। अब आप कहो कि हमेशा सर नाउन तो ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हम ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो तो किसी का नेम होगा। नाउन क्या होता है, नाम ही होता है, बिल्कुल ये तो आपने ठीक कहा, लेकिन हर बार वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं हो सकता है, या कोई थिंग नहीं हो सकता है कि नहीं। थिंग हो गया, कोई कार हो गई, कोई मोटर है, कोई ईंट है, कोई मोबाइल है, ये ब्लैक बोर्ड है, ये मार्कर है, या मेरे पास कुछ और चीज़ें हैं, वो जितने भी थिंग्स हमारे ऑल अराउंड है वो नाउन ही होता है। लेकिन हर बार वो ऐसी चीज़ें नहीं होती है, कभी कभी किसी सेंटेंस में आपको ये भी आ सकता है। क्या मुझे कोई बताएगा ये क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है। लव एक नाउन है, याद रहे। जब आपको पता चल जाएगा कि इस तरह के भी नाउन्स होते हैं, तब आपको इस सेंटेंस में ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि नाउन एक वर्ब, नाउन लव जो है नाउन है कि नहीं। इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है, इसके लिए हमें सबसे और मेन इंपॉर्टेंट ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है, हमें नाउन्स के टाइप्स पढ़ने पड़ेंगे, हमें पीछे जाना पड़ेगा, हमें नाउन की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी, हमें नाउन के टाइप्स देखने पड़ेंगे। मैं ईजिली आपको एक्सप्लेन करूँगा, बिल्कुल ईजिली। दोज हु आर द स्टूडेंट्स ऑफ 9th 10th 11th 12th उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ये, और आपके लिए तो उससे ज़्यादा हो जाएगा। दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द SSRB examinations or different other examinations whatsoever you are preparing for, ठीक है। लेकिन अब हमने ये है कि नाउन्स हमारी इंपॉर्टेंट क्यों है, हमारे पास नाउन्स पढ़ने की इंपॉर्टेंस ये मैंने आपको बताया। जब आपको नाउन्स के बारे में एक सेंटेंस में पता चल जाएगा, तभी आपको पता चल जाएगा इस सेंटेंस में करेक्शन क्या है, और स्पीकिंग भी आपकी अच्छी हो जाएगी, है कि नहीं। आप स्पीकिंग में ऐसे यूजुअली हम कहते हैं कि स्पीकिंग ना, इंग्लिश स्पीकिंग में ब्रोकन इंग्लिश स्पीक किया जाए, हाँ भाई बिल्कुल ब्रोकन की जाती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप इंग्लिश की माँ बहन ये करो। आप इंग्लिश में क्या करो, सॉरी आई शुड नॉट यूज़ दिस वर्ड, बट आई एम टेलिंग यू कि आपको ना, आपके पास नाउन सिंगुलर दिया होगा तो आप उधर वर्ब उसकी प्लूरल लगाओगे, इसको आप ब्रोकन कहोगे नहीं, इसको ब्रोकन नहीं करोगे, इसको कहते हैं इनएफिशिएंसी, तब आपके पास पूरी नॉलेज नहीं है।
ब्रोकन होता है कि वर्ड्स का रीअरेंजमेंट किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिंगुलर को प्लूरल बनाया जाता है, मेल को फीमेल बनाया जाता है, नाउन को प्रोनाउन, नाउन को वर्ब बनाया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होता है, उसको बोलते हैं ब्रोकन, इधर इधर हो जाता है। लेकिन सिंगुलर प्लूरल इस चीज़ का तो बिल्कुल ध्यान रखना है, वो 100% हमने रखना पड़ेगा। इतना यहाँ तक आपको समझ आया होगा। आ जाओ, देखो हमें बचपन से पढ़ाया गया है, बचपन से पढ़ाया गया है। जब हमने शुरुआत की, वेन एवर वी फेस दैट नाउन फर्स्ट टाइम, तो हमसे क्या कहा गया है? नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग। आपको क्या लगता है मैं किसी और कोई और चीज़ आपको यहाँ बताऊँगा, कोई और लंबी डेफिनेशन बताऊँगा? नहीं, एक सैम्पल देखो। नाउन क्या है? नाउन इज अ नेम, किसका नेम? पर्सन, प्लेस, थिंग। ये चीज पढ़ी जाएगी ना, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब मुझे एक बताओ, इस दुनिया में इन 3 चीज़ों के अलावा कुछ और भी है? ज़रा मुझे बता देना कमेंट करके, अगर आपको लगता है इन चीज़ों के अलावा कुछ है। एक पर्सन, अब ये पर्सन ये नहीं है कि एक ह्यूमन ही हो सकता है, पर्सन हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं। इस पर्सन में आपके पेड़ भी आएंगे, इसके आप में प्लांट्स भी आएंगे, ट्रीज भी आएंगे, एनिमल्स भी आएंगे, बर्ड्स भी आएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमने कभी देखे नहीं हुए, जो डिस्कवर भी नहीं हुए। जितने भी जानदार चीज़ें हैं, जानदार चीज़ें हैं, जानदार चीज़ें हैं, वो इस पर्सन कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, ये आ गया आपको यहाँ तक समझ? प्लेस, यहाँ तो दुनिया में कोई जगह है, जगह यहाँ दुनिया एक खुद एक प्लेस ही है। फिर इसके अंदर कंट्रीज़ है, कंट्रीज़ के अंदर सिटीज़ हैं, सिटीज़ के अंदर कुछ और स्टेट्स है, स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट्स हैं बहुत सारी, उनको बोलते हैं प्लेसेस। थिंग्स, बाकी जितना भी बचा लिविंग ऑर्गेनिजम्स और प्लेसेस के बगैर जितनी भी अब तक इन्वेंशंस हुई हैं, ये बोर्ड है, ये मोबाइल है जिससे रिकॉर्डिंग हो रही है, ये मार्कर है मेरी जेब में, या आपके पास जिस रूम में इस वक्त बैठे हो, सामने से भी एक दीवार है, पीछे से एक दीवार है, आपके सामने मोबाइल है, आपके पास बुक है, आपके पास पेन होगा हाथ में, अच्छा जी आपके पास कुछ और भी होगा, कॉपी भी होगा, सारी चीज़ें क्या है? वो चीज़ें हैं। यानी आपको यहाँ तक समझ आ गया? ये 3 चीज़ें हैं ना, ये 3 चीज़ें हमारी वर्ल्ड बनाती है। वर्ल्ड बनाती है मतलब ये नहीं कि इन चीज़ों को वर्ल्ड, हाँ अगर वैसे भी आप समझो, लेकिन मैं आपको इस तरीके से समझाना चाहता हूँ, आप मेरी तरीके से समझो। ये 3 चीज़ें, ये प्लस ये इज इक्वल टू वर्ल्ड, ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो ये प्लस ये इज इक्वल टू वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड सिर्फ 3 चीज़ों से बना है, सिर्फ 3 चीज़ें हैं इस दुनिया में, उन 3 चीज़ों के सिवा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। या इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म पर्सन है, कोई सा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी हो, इंसान से लेकर छोटे से छोटे कीड़े तक जो हमें दिखता भी नहीं है, एक ह्यूमन सेल तक भी ले लो। अच्छा, प्लेस, या किसी जगह देखो, दुनिया एक पूरी एक जगह है, फिर इसके अंदर छोटी छोटी जगह है, या थिंक जो जितनी सारी चीज़ें बनी है, ये समझ में आ गया? तो क्या बोलेंगे हम? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब हम आ जाते हैं कुछ टाइप्स ऑफ नाउन जो हमने देखे हैं, जो हमें पढ़ाए जाते थे। सबसे पहला हमारे पास नाउन कौन सा है? सबसे पहले हमारे पास आता है कॉमन नाउन। मैं इधर डेफिनेशन नहीं लिखने जा रहा हूँ, शॉर्ट में लिखने जा रहा हूँ। देखो कॉमन नाउन किसको बोलते हैं? ये एक कॉमन नाम है जो बहुत सारी चीज़ों को मिला कर दिया जाता है कि नहीं? जो बहुत सारी चीज़ों का एक ही नाम है, कॉमन नेम। फॉर एग्जाम्पल इसको क्या बोलेंगे? इट इज कॉमन नेम टू गिवन मार्कर थोड़ा आज मेरा नहीं लिख रहा है। गिवन टू किसको? इन्हीं 3 चीज़ों को। किनको? पर्सन्स को, या प्लेस को, प्लेसेस को, या पर्सन, प्लेस और थिंग्स, इन्हीं चीज़ों को ये नाम दिया जाता है कि नहीं?
देखो ये कॉमन नेम दिया जाता है किसको? पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन, प्लेस, थिंग, इनको जो कॉमन नेम दिया जाता है। कॉमन यानी बहुत सारी, मतलब एक ग्रुप्स को एक ही नाम दिया जाता है। ये कॉमन जो एक, जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसे होते हैं। तो अब देखो इनमें कौन सी है। देखो जैसे हमारे पास आ गया एग्जाम्पल, मैं इसमें लिखूंगा, एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा। बॉयज़, बॉयज़ एक मतलब कैटेगरी है। कैटेगरी मतलब जितने भी लड़के हम देखेंगे ना एक स्कूल में देखेंगे, ये सारे बॉयज़ हैं। अब ये बॉय थोड़ी कोई एक बॉय है, एक पर्टिकुलर बॉय नहीं है ना, सब बॉयज़ को हमने एक ही नाम दिया है। हम कहेंगे ये हमारे एक स्कूल का बॉयज़ का सेगमेंट है, ये बॉयज़ का सेक्शन है, ये गर्ल्स का सेक्शन है, ये गर्ल्स का सेक्शन है। अब ये गर्ल्स कितनी है? बहुत सारी है, ये भी बहुत सारी है, लेकिन इनमें कुछ खसूसियत है। लड़कियों की क्वालिटीज़ अलग है, इनकी क्वालिटीज़ अलग है। इस बेसिस पर हमने इनको ग्रुपिंग की है और इनको एक सेम नेम दिया है ना। इसी तरह ये आपको समझ आ गया है। इसी तरह हम और एक एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी, हम बोलेंगे सिटी। सिटी भी एक कॉमन नेम है। अब दुनिया में कितनी सिटियाँ हैं? बहुत सारी। अब इंडिया में देखो, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, दिल्ली, शिकागो, अब जाओ वॉशिंगटन जाओ, आप दुबई जाओ, आप किसी और जगह जाओ, इतनी सारी दुनिया की सिटी हैं। लेकिन अब उन सिटियों का एक कॉमन नाम रखा गया है, उसको क्या बोलते हैं? सिटी बोलते हैं, उसको सिटी बोलते हैं। यहाँ आ गया आपको कॉमन नेम समझ। अब देखो, अब देखो और एक एग्जांपल, गेम्स। गेम्स एक कॉमन नेम है, फिर इसके अंदर कितनी गेम्स है? क्रिकेट है, हॉकी है, वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, चेस है, बहुत सारी गेम्स है। लेकिन उन सब गेम्स का एक कॉमन नेम रखा गया है, उसको क्या बोलते हैं? गेम्स बोलते हैं। फिर इसके अंदर आ जाती है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इसमें भी आते हैं फिर बहुत सारे बॉयज़, किसी का नाम ए है, किसी का नाम बी है, किसी का नाम सी है। अच्छा, इसमें सिटीज़ बहुत सारी आती है, इसमें गेम्स बहुत सारी आ जाती है। इसी तरह हमारे पास आता है प्लेनेट। अब फिर प्लेनेट बहुत सारी, अर्थ, मार्स, वीनस, जुपिटर, ये है। अगर हम यूट्यूब करेंगे शुरू, ये देखो यूट्यूब। अब यूट्यूब से एक कॉमन नेम है, फिर इसके अंदर अलग अलग चैनलें आती है। एक मेरी भी चैनल है, देखो आप, किसी और की है, किसी और की है, बहुत सारी चैनल्स हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब आप देखो स्कूल, स्कूल भी एक कॉमन नेम है। अब कितने स्कूल है दुनिया में? दुनिया में छोड़ा, आप अपने आसपास 2 गांव ही ले लो, 2 विलेज ले लो, या 2 सिटीज़ ही ले लो, या एक ही सिटी ले लो, कितने स्कूल होंगे? बहुत। आजकल तो हर एक सिटी में 50-50, 60-60 स्कूल हैं, है ना। अच्छा जी, मोबाइल, मोबाइल एक थिंग है ना। अब देखो कितने मोबाइल है, सैमसंग है, नोकिया है, अच्छा एप्पल का फ़ोन है, और कितनी सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं। लेकिन सब मोबाइलों को मिलाकर एक ही नाम उनको सबसे पहले दिया गया, उसको मोबाइल, इसको मोबाइल बोलते हैं। फिर वो सैमसंग का है, नोकिया का है, वो अलग बात है, वो अलग उसके पास कैटेगरी है, उसको क्या बोलते हैं वो हम लेटर डिस्कस करेंगे। अब और एग्जांपल्स देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक तो बहुत सारी काफ़ी हो गई। इसका मतलब ये आपको समझ आ गया कि कॉमन नेम जो है, कॉमन नेम एक उस कैटेगरी को, एक टाइप जो सिमिलर हो, उन सब को मिलाकर एक ही नाम दिया जाता है, उसको बोलते हैं कॉमन नेम। कॉमन नेम में हमने क्या लिखा? सिटी। फॉर एग्जांपल सिटी हमने लिखा, सिटी एक कॉमन नेम है। अब ये नहीं पता हमें कौन सी सिटी है, क्योंकि दुनिया में लाखों और करोड़ों सिटियाँ हैं। हमारे पास गेम्स, मैंने गेम लिखा, अब ये गेम्स पता नहीं कौन सी गेम है हमारे पास हज़ारों गेम्स हैं, है कि नहीं। प्लेनेट, हमारे पास बहुत सारी प्लेनेट, पता नहीं अर्थ है, मार्स है। यूट्यूब में ले लिखा, यूट्यूब एक कॉमन, यूट्यूब चैनल लिखना था मुझे, सॉरी, चैनल्स लिखो या यूट्यूब लिखो, ठीक है कि नहीं। अब उसमें पता नहीं कितनी सारी चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स आप लिखो, यूट्यूब चैनल्स कितनी हैं? बहुत सारी, एक मेरी है, एक लाखों और लोगों की। स्कूल, दुनिया में कितने सारे स्कूल है, लाखों करोड़ों अरबों स्कूल है। अब पता नहीं कौन सा स्कूल, लेकिन उन सब के लिए हमने एक ही वर्ड यूज़ किया है, मोबाइल, स्कूल, बॉयज़, सिटी। यानी बहुत एक ही कैटेगरी के जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, पर्सनस होती हैं, प्लेस होती है, उनके लिए हम एक ही नाम यूज़ करते हैं। उस एक नाम जो उन सबको रिप्रेजेंट करता है, उसको बोलते हैं हम कॉमन नेम। फॉर एग्जाम्पल बॉयज़ को रिप्रेजेंट करता है बॉयज़, एक सब बॉयज़ को दुनिया के रिप्रेजेंट करता है। फिर अलग अलग बॉय है, कौन बॉय कहाँ है, उसका नाम क्या है। सिटी
तमाम दुनिया की सिटियों के लिए हमने एक कॉमन नाम रखा है, वो सिटी है, फिर बहुत सारी सिटियाँ आ जाती हैं हमारे पास। इसी तरह ये सब बाकी भी आ जाता है। यहाँ तक तो आपको समझ आया होगा ज़रूर। ये हमने पढ़ा था कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मैं दोबारा क्यों लिख रहा हूँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये कॉमन नाउन था जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है। अगर ये कॉमन नाउन है ना, इससे एक सेंटेंस की शुरुआत होती है, यानी एक सेंटेंस में सबसे पहला वर्ड अगर है ये आता है कॉमन नाउन, तब ये कैपिटल आएगा। क्या आएगा? कैपिटल लेटर आएगा। ऐसे ही अगर मिडल में आता है, अगर मिडल में आता है या लास्ट पर आता है, तब ये कैपिटल नहीं आएगा, नो कैपिटल। ये याद रखने की ज़रूरत है। क्या? अगर कॉमन नाउन हमारे किसी भी सेंटेंस में बीच में आता है या कहीं और आता है, यानी फ्रंट को छोड़कर, पहले बिगिनिंग से छोड़कर, या ऐसे आप याद रखो, अगर कॉमन नाउन हमारे पास एक सेंटेंस में सबसे पहले आता है, यानी शुरुआत उस सेंटेंस की उसी नाउन से होती है, कॉमन नाउन से, तब क्या होता है? तब वो कैपिटल आएगा। अगर वो बीच में कहीं आता है तब उस कैपिटल नहीं आएगा, तब स्मॉल आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लिखेंगे देयर आर मनी। अब देखो इधर मुझे CITIS सिटीज इन द वर्ल्ड, ये मैंने वर्ड लिखा है कि नहीं। अब देखो इधर मैंने स्मॉल सी लिखा है कि नहीं। क्यों लिखा? क्योंकि ये यहाँ पर मिडल में आ रहा है कि नहीं। ये कॉमन नाउन है, ये मिडल में आ रहा है। अगर ये कॉमन नाउन, फॉर एग्जांपल, मैं अब वर्ड दोबारा नहीं लिखूंगा दूसरा, अगर ये लिखना होता मुझे फॉर एग्जांपल, सिटी ए इज बेटर देन बी। अब इधर भी सिटी लिखना है, वो छोड़ो, उसकी बात मैं नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इधर आ जाओ आप। उधर कहाँ आ रहा था ये? मिडल में। देखो स्मॉल लेटर है, इधर बिगिनिंग में आ रहा है, इधर कैपिटल लेटर से आएगा। समझ में आएगा? यहाँ तक आपको समझ में आ गया? जहाँ एक कॉमन नाउन की शुरुआत, जहाँ एक कॉमन नाउन वर्ड की शुरुआत कर, एक सेंटेंस की शुरुआत कर देता है, वहाँ उसको कैपिटल लेटर में लिखना जाता है। क्यों? ये दूसरा एक ट्रेंड भी है, जहाँ भी हम कोई सेंटेंस शुरू करते हैं उसका जो बिगनिंग वर्ड है ना, वो कैपिटल से लिखा जाता है। अगर उसमें कॉमन नाउन भी आता है वो भी कैपिटल में आएगा, एक जैसी बात होगी। अगर बीच में आता है तो वो स्मॉल लेटर से आ जाता है। ठीक है, ये याद रखो। अब इधर आ जाओ आप। प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन है अपोजिट ऑफ कॉमन नाउन, यानी अपोजिट ऑफ कॉमन नाउन। जितना भी कॉमन नाउन में हमने पढ़ा उसका अपोजिट। फॉर एग्जाम्पल, ये एक स्पेसिफिक नेम को रिप्रेजेंट करता है, नेम को रिप्रेजेंट करता है। स्पेसिफिक नेम रिप्रेजेंट, एक स्पेसिफिक नेम को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे? यहाँ ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक स्पेसिफिक जो बंदा है, यानी उसकी आगे कोई कैटेगरी नहीं है, एक लास्ट लेवल है, एक किसी पर्सन की या प्लेस की या थिंग की। फॉर एग्जाम्पल अब कहूँगा मुंबई। मुंबई एक प्रॉपर नाउन है। क्यों प्रॉपर नाउन है? क्योंकि मुंबई के आगे और कुछ नहीं है उसमें। मुंबई एक सिटी है, उसके आगे उसमें कुछ डिवाइड नहीं है। वो छोड़ो आप, वो उसमें छोटे छोटे पार्ट्स हैं, लेकिन जो मुंबई है आगे वो किसी चीज़ में, मतलब उसका कोई और कैटेगरी आगे नहीं है उसकी। मुंबई सिटीज़ की एक लास्ट कैटेगरी है, ये एक प्रॉपर नाउन है। अगर हम बात करें सलमान खान भी एक प्रॉपर नाउन है। क्यों प्रॉपर है? क्योंकि दुनिया में सिर्फ एक सलमान खान है, दूसरा नहीं है। दुनिया में मुंबई सिर्फ एक सिटी है, दूसरी नहीं है। ये प्रॉपर नाउन आ गए हमारे पास। और प्रॉपर नाउन की हमारे पास क्या मतलब कस्में आ गई, जैसे एग्जांपल्स आ गई। इंग्लिश एक प्रॉपर नाउन है। क्यों? इंग्लिश एक खास एक लैंग्वेज है, एक सब्जेक्ट है, उसके आगे उसमें कुछ नहीं है। उसके आगे हैं वो, देखो आप ब्रांच वो छोड़ो, दूसरी बात है, लेकिन इंग्लिश से आगे कुछ नहीं। ये एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का नाम है, एक सब्जेक्ट का नाम है इंग्लिश, एक सब्जेक्ट का नाम है। मेरा नाम है, बस एंड यहीं पर होता है। शिराज एक प्रॉपर नाउन है, मैं एक प्रॉपर नाउन हूँ, मेरे आगे और कुछ भी नहीं है। यानी फ़ोन, उधर हमने एग्जांपल दी थी मोबाइल, इधर हम लिखेंगे आईफोन। आईफोन एक प्रॉपर नाउन है। क्या नाउन है?
प्रॉपर नाउन है। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाएंगे, हमने प्लैनेट्स की वहाँ बात की थी, अर्थ की बात करो इधर। अर्थ एक प्रॉपर नाउन है कि नहीं, ये आपको समझ आ गया। देखो कॉमन नाउन एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर देता है ना। अब फिर उस कैटेगरी के अंदर जितने अलग अलग लोग आते हैं ना, एक एक सिंगुलर इंडिविजुअल आता है, सिंगुलर इंडिविजुअल, उसको हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। देखो जैसे मैंने यहाँ कहा मुंबई, मुंबई एक प्रॉपर नाउन है कि नहीं, एक जगह का नाम है कि नहीं। मुंबई किसी ग्रुप का नाम नहीं है ना। मुंबई किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट तो नहीं कर रहा है ना। एक है, एक सलमान खान, एक बंदा है, किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं करता, एक सलमान खान है दुनिया में, खाली एक। जैसे एक मुंबई है दुनिया में, यूनिक इन द वर्ल्ड। इंग्लिश यूनिक इन द वर्ल्ड, कोई और इंग्लिश तो नहीं है ना। अच्छा, शिरोज भट्ट जो मैंने अपना नाम बताया, एक है प्रॉपर नाउन, एक यूनिक है, कोई और मैं तो नहीं हूँ ना, सिंगल हूँ ना दुनिया में, ठीक है। आईफोन, आईफोन एक है ना, कोई और आईफोन तो नहीं है ना दुनिया में, कोई और तो नहीं ना, सिर्फ एक है, यूनिक। अब ऊपर जाओ इसकी, जब उसका कॉमन नाउन देखेंगे हम, मोबाइल। अब मोबाइल एक कॉमन नाउन है, यानी कोई भी मोबाइल हो सकता है। जब आईफोन की बात की हमने, एक पर्टिकुलर की बात की, पर्टिकुलर। अर्थ, प्लेनेट्स बहुत सारे हैं, वो कॉमन नाउन है। ये अर्थ है ना, ये एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर एक ही है ना अर्थ, कोई और अर्थ तो नहीं है ना। यूनिक इन द वर्ल्ड, इसको हम ये कहेंगे, ये यूनिक भी होता है, यूनिक होता है, यूनिक किसी का नाम है वो यूनिक है, वो प्रॉपर नाउन है। समझ में आया? लेकिन अब देखो उधर मैंने क्या कहा था, उधर कहा था मैंने कॉमन नाउन में, अगर आपका कॉमन नाउन वर्ड के शुरू में आता है, सेंटेंस के शुरू में आता है, तो वो कैपिटल लेटर से शुरू हो जाता है एज यूजुअल, जैसे एक सेंटेंस शुरू हो जाता है। लेकिन अगर मिडल में आता है, तब कैसे आता है? वो मिडल में आता है स्मॉल लेटर से। लेकिन इधर याद रखने की ज़रूरत है, इधर याद रखने की ज़रूरत क्या है कि हमारे पास जो ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन हमारे पास जो भी है, ये अगर मिडल में भी आए, सेंटेंस के मिडल में आता है, या फर्स्ट में आता है, या किसी और भी जगह पर आता है, हर जगह इसको कैपिटल से लिखा जाता है। कैसे? कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर से। कैसे? देखो अब मैं ये लिखूंगा, माई नेम इज शिरोज, माई नेम इज शिरोज, ये मेरा नेम आ गया ना। ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। ये देखो मैंने कैपिटल में लिखा, इसको थोड़ी ना मैं ऐसे ऐसे लिखूंगा, ऐसे थोड़ी ना लिखा जाता, नहीं लिखा जाता है। देखो अब कहेंगे हम मुंबई इज़ द बिग सिटी, है ना, कैपिटल में आ जाएगा। हाँ, यहाँ अभी आपको इधर कन्फ्यूजन हो जाएगा, लेकिन जब सिटीज़ को कंपैरिजन करते हैं ना, तब उनसे पहले द ज़रूरी लिखा जाता है। द मुंबई इज़ द लंदन ऑफ इंडिया, है कि नहीं? उस टाइम भी आ जाएगा, जहाँ भी आएगा, आप छोड़ो, सब भूल जाओ। चाहे प्रॉपर नाउन सेंटेंस के शुरू में आए, या प्रॉपर नाउन सेंटेंस के मिडल में आए, या लास्ट में आए, उनको हर जगह कैपिटल वर्ड से लिखा जाता है, कैपिटल वर्ड से लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे वाले टाइप, जल्दी जल्दी भागने की कोशिश करेंगे। तीसरा होता है हमारे पास कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? देखो कलेक्टिव नाउन, और उसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है कॉमन नाउन में, लेकिन उसमें देखना क्या है, हमें थोड़ा सा देखना है हमें। देखो ये एक ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करेगा, या ऐसी चीज़ों को जो सेम सेम हो, सेम सेम, सेम सेम हो, ठीक है ना। अब मैंने दुनिया में कहा सिटीज़, सिटीज़ एक कॉमन नाउन है ना, कॉमन नाउन है, लेकिन सिटीज़ एक जैसी तो नहीं है ना दुनिया में। अब मैंने कहा बॉयज़, बॉयज़ को रिप्रेजेंट करता है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉमन नाउन। लेकिन बॉयज़ डिफरेंट तरीके को है ना, कोई बॉय पढ़ता है, कोई स्टूडेंट है, कोई नहीं है, कोई चोर है, कोई कुछ और है, कोई ड्राइविंग करता है, कोई मिस्त्री करता है, डिफरेंट काम्स करते हैं वो, है ना। लेकिन सब बॉयज़, हमने देखा कि ये एक एज है, ये एक रिप्रेजेंट करता है, ये कैटेगरी को, बॉयज़ को, उनको हमने बॉयज़ बोला, इरेस्पेक्टिव के वो क्या काम करते हैं, क्या है क्या नहीं है। अब जब हम एक पर्टिकुलर ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं जिनकी कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक सेम होती है, तो उनको बोलते हैं हम कलेक्टिव। क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जांपल बंच ऑफ ग्रेप्स, एग्जांपल बंच ऑफ ग्रेप्स। अब अंगूर होता है ना, वो जब देखते हो ना आप, वो ग्रेप्स,
वो बहुत सारे होते हैं। जब हम बताते हैं ना एक बंच में बहुत सारे होते हैं, तो उनको कलेक्टिव नाउन उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। ग्रेप्स है कि नहीं, बंच ऑफ ग्रेप्स वो कलेक्टिव नाउन है उनके लिए, है कि नहीं। अब आ जाओ आप, अब उसमें जो ग्रेप होते हैं ना सब एक जैसे होते हैं ना, वो दाने एक, टेस्ट एक ही है ना, एक तरीके की है ना। अब आ जाओ आप, अब आ जाओ ए टीम ऑफ प्लेयर्स, टीम ऑफ प्लेयर्स। अब एक टीम ऑफ प्लेयर्स है, अब इसमें ये मत जाना कि टीम में कुछ बड़ा होता है छोटा होता है, लेकिन उनका मिशन एक ही होता है ना, एक ही टीम होती है ना। उनका सामने जो करना होता है काम, जो भी करना होता है जिसके लिए वो मतलब टीम बनी है, वो एक ही होता है ना। सेम यूनिफॉर्म में उतरते हैं, सेम मिशन होता है, सेम गोल होता है कि नहीं। वही एक टीम का एक सेम मिशन होता है ना, कुछ न कुछ उनमें सेम मिलता है ना। देखो अब आ जाओ ए सीरीज ऑफ इवेंट्स, सीरीज ऑफ कोई इवेंट्स होते हैं बार बार लगातार होते हैं, उनको भी बोलते हैं हम, है कि नहीं। ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर एनिमल्स, ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर एनिमल्स मतलब किसी, अच्छा ऐसे देखो आप, ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर एनिमल्स या बर्ड्स, है ना, झुंड होते हैं ना बहुत सारे, उनको बोलते हैं मतलब एक जैसे होते हैं। इसमें बकरियों का झुंड हो, घोड़े होते हैं उनका झुंड हो, बर्ड्स का झुंड हो, उनको बोलते हैं हम कलेक्टिव नाउन। उन सब को क्या बोलते हैं, मतलब जिसमें कलेक्टिव नाउन होता है जिसमें एक ही तरह के बहुत सारे लोग, चीज़ या कुछ और, जैसे बोल पता एक ही तरह के प्लेसेस या चीज़ें, प्लेसेस का छोड़ो आप इधर पर, एक ही तरह की चीज़ें होती है ना, एक ही तरह की चीज़ें, और सब एक जगह जमा हो जाती है ना। तो फिर वो क्या होता है, फिर जो भी वो करते हैं उस तरह आप मत जाओ, एक ही तरह जब वो एक ही जगह कलेक्ट हो जाते हैं ना, कलेक्टिवली उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, कलेक्टिव नाउन उसको बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी लोग एक ही जगह जमा हो जाते हैं ना, तो किसी लीडर को आना हो तो फिर वो हम उसको क्या बोलते हैं, हम थोड़ी प्रॉपर नाउन एक एक नाउन ले लेंगे हम वहाँ पर। तो इसको बोलते हैं ह्यूज गैदरिंग। वो गैदरिंग भी क्या है, एक कम, ये कलेक्टिव नाउन है। गैदरिंग एक कम कलेक्टिव नाउन है, गैदरिंग एक कलेक्टिव नाउन है। क्यों कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि वो सब एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो ग्रुप में सेम सेम होते हैं, सेम सेम होते हैं। इधर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कॉमन नाउन के साथ, लेकिन जब आप ये जो प्रैक्टिस करोगे ना तब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अच्छा इसी तरह आ जाएगा इसका, मुझे याद आ गया, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखो क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ये 10th क्लास की भी हो सकती है, 11th की भी हो सकती है, 12th की भी हो सकती है, कोई भी क्लास हो सकती है, लेकिन सेम है ना। या तो 10th के होंगे या 11th के होंगे या 12th के होंगे, एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया, ये बिल्कुल ईजी था। इसमें कन्फ्यूजन उसके साथ कॉमन नाउन के साथ करने की ज़रूरत नहीं। कॉमन नाउन एक दुनिया के तमाम चीज़ों को एक ही नाम देता है किसी एक कैटेगरी के, लेकिन इधर एक ग्रुप होता है, ग्रुप, एक ग्रुप, ग्रुप और ओवरऑल में डिफरेंस क्या है, वो ओवरऑल नाम दे देता है, यहाँ एक पर्टिकुलर ग्रुप का नाम दे देता है, ठीक है। गाइस इधर ना सबसे ज़्यादा आपको रिमेंबर करने की क्या ज़रूरत है, मैं जो एग्जांपल्स बता रहा हूँ वो आपको याद रखने की ज़रूरत है, लेकिन हम नाउनस की कैटेगरी देख रहे हैं, नाउनस किस किस चीज़ को हम बोल रहे हैं। कहीं नाउन ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, कहीं नाउन ओवरऑल एक बहुत सारे लार्ज ग्रुप को रिप्रेजेंट कर देता है, कहीं एक पर्टिकुलर बंदे को रिप्रेजेंट कर लेता है ना। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हमारी एक मतलब नाउन की किस्म है। ये क्या है, ये वो नाउन्स होते हैं विच वी कैन नॉट सी, न तो हम इसे देख सकते हैं, दूसरा क्रॉस मतलब नॉट, न तो हम इसे देख सकते हैं, इन मतलब ये जो नाउन्स हैं न हम इनको देख सकते हैं, और न क्या कर सकते हैं, न टच कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, न हम इसको टेस्ट कर सकते हैं, न हम इसको हियर यानी सुन सकते हैं, है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल अब देखो यहाँ पर क्या टेस्ट आता है, यहाँ पर ऐसे कुछ नाउन आते हैं कि मतलब जो हम न देख सकते हैं, न टच कर सकते हैं, न सुन सकते हैं, न टेस्ट कर सकते हैं, है कि नहीं। अब बताओ कौन कौन सा आता है इसमें। एग्जाम्पल, लव आ गया आपका, हेट आ गया आपका, है कि नहीं, एंगर आ गया आपका, गुस्सा, ठीक है जी। अब इसके बाद आपका जॉय, खुशी,
गुडविल, कमाई हुई इज्जत, जिसको एक तरीके से बोलते हैं, एक रेपुटेशन, वो बोलते हैं डिज़ायर। डिज़ायर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना, इनको बोलते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन है जो किसी चीज़ का नाम है, लेकिन वो चीज़ क्या है, न तो हमें दिखाई दे रही है, न हमको उसको टच कर पा रहे हैं, न टेस्ट कर पा रहे हैं, न सुन पा रहे हैं, बस एक फीलिंग जैसी हो रही है हमारे पास। जैसे लव है, हेट, हेट नफरत, एंगर गुस्सा, जॉय यानी खुशी, गुडविल यानी कमाई हुई एक रेपुटेशन जिसे हम बोलते हैं, डिज़ायर अंदर से कोई चाह, किसी चीज़ को करने की चाह, ये भी हमारे पास एक नाउन है। लेकिन कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, न तो हम उनको देख सकते हैं, न टच कर पा रहे हैं, न कुछ और। मैं लिखने को चाहता एक बोर्ड लिख लेता है इसके ऊपर यहाँ पर, लेकिन हमें वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ याद रखने की ज़रूरत है। जब बोर्ड में जितना भी मैं लिख लेता वो भी यही होता है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। तो इसका मतलब यहाँ तक आपको समझ आ गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। अब आ जाओ ऐसे ही, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद हमारे पास आता है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन यानी किसी चीज़ को, मटीरियल को दिया गया हो, जो किसी चीज़ का बना हुआ हो, है ना। मटीरियल, मटीरियल कौन कौन सा हमारे पास बहुत सारी मटीरियल्स है। गोल्ड है, आयरन है, डायमंड है, क्लोथ्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास, गिलास है। ये क्या है, ये मटीरियल्स है ना हमारे पास। जितने मटीरियल्स हैं उनको मटीरियल नाउन बोलते हैं। बस इतना याद रखने की जरूरत, दोज हु आर मटीरियल्स दोज आर कॉल्ड मटीरियल नाउन्स। अनकाउंटेबल, काउंटेबल जिनको काउंट कर सकते हैं, नाम ही बताया है। किसको, मेरे पास एप्पल्स होंगे, एप्पल्स होंगे, मैं उनको काउंट करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं, 50 60 है, 80 है, 90 है, 100 है, जितने भी होंगे, है कि नहीं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा, चीयर्स होंगे मेरे पास कुछ भी होंगे, बॉल्स होंगे मेरे पास होंगे, बोटल्स होंगे, जिसको मैं काउंट कर सकता हूँ। दोज कैन बी काउंटेड और कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। इनको काउंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये काउंट नहीं होते। एग्जाम्पल, मिल्क, जूस, वाटर। अच्छा जी, आपके पास वो सी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको कन्फ्यूजन है, आयर भी हो सकता है इसमें। इनको क्या बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन्स। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास काउंट नहीं होते हमारे पास। अब ये जो आयर है ना, यहाँ पर मैंने लिखा कि आयर यहाँ भी आ सकता है मटीरियल नाउन में। आयर बना है ना डिफरेंट टाइप के मटीरियल से, जो हमें दिखते नहीं है आयर, मतलब उसमें आयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीज़ों से बना हुआ होता है ना, उसको भी हम बोलते हैं मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन वो जो कोई मटीरियल हो, और मटीरियल हमेशा बहुत सारी चीज़ों से बना हुआ होता है। यहाँ तक तो आपको समझ आया होगा, मैंने एक ओवरव्यू दिया आपको, इससे आप बोर हो जाते हैं, लेकिन इसीलिए मैंने इसको जल्दी जल्दी खत्म किया। अब हम आगे देखेंगे और एक चीज़। देखो गाइस, हमने नाउन्स पढ़ लिए, नाउन्स तो आपको समझ आए होंगे, ठीक है, वहाँ तक ठीक है। नाउन आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, वो बिल्कुल ईजिली आपने समझ लिया। अब देखने की ज़रूरत है एक सेंटेंस को करेक्ट हम कैसे देखें, करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। उसके लिए हमें नाउन भी पता होना चाहिए, नाउन कौन सा है, जैसा कि मैंने आपको बोला। लेकिन अब आपको ये देखना है कि नाउन प्लूरल दिया है या सिंगुलर दिया है। अगर सिंगुलर दिया है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, जैसे अब हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं आगे नहीं जाऊँगा। लेकिन अब हम कुछ नाउन ऐसे ही देखेंगे कि नाउन में जब सिंगुलर नाउन होते हैं तो वो उसमें लास्ट पर, सब के लास्ट पर एस नहीं आता है। अगर एस नहीं आता है तो कैसे चेंज होते हैं, यानी सिंगुलर नाउन्स कैसे होते हैं, प्लूरल नाउन्स कैसे होते हैं, ये हमारे पास एक कैटेगरी है। इस कैटेगरी पर हम डिस्कस करेंगे। देखो आगे बोर्ड पर क्या लिखा है, देखो हमारे पास लिखा है कुछ नाउन्स। यूजुअली नाउन्स क्या होते हैं, देखो नाउन्स में यूजुअली क्या होता है, नाउन सिंगुलर जब होता है तो ऐसे लिखा होता है, बुक, चेयर, कुछ ऐसे ऐसे किसी भी वर्ड से एंड हो सकता है। और नाउन जब प्लूरल हो तो एस से होता है। देखो बुक, बुक्स बन रहा है, चेयर, चेयर्स बन रहा है, गर्ल, गर्ल्स बन रहा है, बॉल, बॉल्स बन रहा है। लेकिन अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार नाउन प्लूरल जब आए उसके लास्ट पर एस हो, कुछ और भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द नाउन, व्हाट टाइप ऑफ नाउन इट इज़, है कि नहीं। अब देखो हमारे पास कुछ इरेगुलर प्लूरल्स हैं, है ना, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके इरेगुलर प्लूरल्स बन रहे हैं, यानी ये सिंगुलर है, इसका जो प्लूरल है वो हमारे पास इरेगुलर बन रहा है। इरेगुलर मतलब क्या, एस नहीं आ रहा है, कुछ और ही मतलब आ रहा है। देखो रेडियस हमारे पास रहता है ना, अब हम अगर कहेंगे इसको
क्या हमारे पास आना चाहिए, प्लूरल। रेडियस सिंगुलर है तो रेडियसेस आने चाहिए, है ना ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है, वो गलत है। देखो रेडियस का सिंगुलर है रेडियस, और इसका जो प्लूरल है RADII, रेडियई, रेडी जिसको बोलते हैं, रेडियई बोलते हैं। इसी तरह चाइल्ड का जो हमारे पास प्लूरल है वो चिल्ड्रन है, चाइल्ड्स नहीं बोलते हैं हम। अच्छा, डियर का प्लूरल डियर ही आ रहा है, एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट ही आ रहा है, और भी बहुत सारे इसके ये हैं। ये होगा है हमारे पास ऐसे नाउन्स जिनके सिंगुलर जो प्लूरल जिनके हैं वो इरेगुलर आते हैं। अब देखो कुछ नाउन्स हमारे पास है जो एंड होते हैं CH, X, SS या S से। किससे एंड होते हैं, CH, X, SS या S से। उनका जो लास्ट पर आता है वो ES आता है। जैसे BRANCH, देखो CH से खत्म हो रहा है ना, देखो लास्ट पर EH, ठीक है, S की H के बाद ES ले लेगा। ये देखो BRANCHES, ब्रांचेस। टैक्स है ना, X से खत्म हो रहा है, TAXES, टैक्स। KISS, डबल S से खत्म हो रहा है, KISS, ES ले रहा है। अच्छा, GLASS, गिलास, लास्ट पर ले लिया था GLASS, ES ले लिया ना इसने भी। बॉक्स, BOX, बॉक्सेस। यानी कुछ नाउन्स जो हमारे हैं जो एंड होते हैं किससे, CH, SS, S से, उनके लास्ट पर जो प्लूरल होता है ना, उनके प्लूरल के लास्ट पर ES आ जाता है। यानी उनका अगर हमने वो सिंगुलर नाउन्स होते हैं उनको प्लूरल बनाना है ना, उनको लास्ट पर हमें ES ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और आ गए ऐसे नाउन्स जिनके लास्ट पर वोवेल, ये वाई आता है, क्या, ऐसे नाउन्स जिनके लास्ट पर वोवेल आता है लेकिन उस वोवेल से, सॉरी, ऐसे नाउन्स जिनके लास्ट पर वाई आता है लेकिन उस वाई से पहले एक वोवेल आता है, तब क्या होता है, उनके लास्ट पर S आ जाता है। क्या आ जाता है, S उनके प्लूरल पर। ये मैं आपको बता रहा हूँ सिंगुलर क्या है और प्लूरल क्या है। देखो सिंगुलर नाउन अगर होगा ना तो उसके लास्ट पर वाई होगा, लेकिन उस वाई से पहले जो होगा वो वोवेल वर्ड होगा, तब उनके लास्ट पर S आएगा। देखो क्या है, DAY, डे, लास्ट पर वाई आ रहा है और उस वाई से पहले क्या आ रहा है, वोवेल आ रहा है, ए वोवेल है ना, KEY, की लास्ट पर वोवेल आ रहा है, वाई लास्ट, लेकिन उससे पहले क्या आ रहा है, E क्या है, वोवेल है। VALLEY, वैली, लास्ट पर वाई आ रहा है और वाई से पहले क्या आ रहा है, एक वोवेल आ रहा है, E। इसी तरह BOY, बॉय, ओह आ रहा है वाई से पहले। इसी तरह एलॉय। अब देखो इनको प्लूरल्स कैसे बनते हैं, इनके प्लूरल्स में लास्ट सीधे S ऐड हो जाता है। जैसे डे, डेज, की, केज, वैली, वैलीज, बॉय, बॉयज, एलाई, एलाइज। इधर कुछ और भी होता है, डिफरेंट तरीके से भी चेंजेस आ जाती है, लेकिन ये आप यहाँ तक याद रखो। इधर आ जाओ आप इस सेगमेंट पर, देखो कुछ नाउन अगर ऐसे ही अब हो, नाउन कोई सिंगुलर जो हो ना, किसी नाउन का सिंगुलर आपका वाई से एंड होता है, वाई से एंड होता है, लेकिन उस एंड वाले वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट आता है। उधर क्या आता था, उधर वावेल आता था, इधर कॉन्सोनेंट है। देखो BABY, बेबी, बी आ रहा है पहले वाई से, इसका मतलब ये है कि ये कॉन्सोनेंट है। T कॉन्सोनेंट है, R इधर आ रहा है कॉन्सोनेंट है, M आ रहा है कॉन्सोनेंट है, R आ रहा है वाई से पहले, ये भी कॉन्सोनेंट है। उधर आपको देखना था वाई आ रहा है लास्ट पर, लेकिन उस वाई से पहले हमारे पास क्या आता है, वोवेल आता है, तब S लेता है प्लूरल बनने के लिए। इधर अगर कॉन्सोनेंट आता है वाई से पहले और प्लूरल बनने के लिए ES ले लेगा वो, जैसे इधर ES लेता था। देखो क्या है, बेबी, बेबीज, है कि नहीं, ES आ रहा है। अच्छा, ड्यूटी, ड्यूटीज, है कि नहीं, करी, करीज, आर्मी, आर्मीज, क्राई, क्राइज। अगर आप इसके बदले याद रखोगे ES, और भी याद रख सकते हो, IES यूजुअली ले लेता है कि नहीं। आप ES याद रखो, उससे डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप IES याद रखो, है कि नहीं। यानी इसका मतलब जो कुछ ऐसे नाउन्स हमारे पास हैं जो ख़त्म तो वाई से होते हैं, लेकिन उस वाई से पहले कॉन्सोनेंट आता है, वो अगर उनका प्लूरल हमें बनाना हो तो उनके प्लूरल के ना बनने के लिए लास्ट पर उस नाउन के क्या आता है, IES। देखो BABY, बेबी, BABIES, बेबीज। यानी यहाँ जो वाई है, वाई ड्रॉप हो रहा है। उधर याद रखो, उधर वाई ड्रॉप नहीं हो रहा है, वाई भी रह रहा है और उसके साथ S ऐड हो रहा है। इधर जब कॉन्सोनेंट आ गए, इधर वाई बिल्कुल हट रहा है, वाई को रिप्लेस करता है IES इधर पर, ठीक है। ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब कुछ ऐसे हमारे पास नाउन्स हैं जो O से ऐड होते हैं, जो O से एंड होते हैं। अब जब वो O से एंड होते हैं, उनके प्लूरल बनने के लिए उनको लास्ट पर लगता है ES। जैसे PATO, पैटेटो, टमाटो, इको, इनके लास्ट पर क्या आता है, O। अब इनके लास्ट पर क्या है, O तो रहेगा, O के बाद ES आएगा, PATOES, पैटेटोज, टमाटोज, ES, इकोज, ES। समझ में आ गया, ये आ गया। और आपको ना ये देखने की ज़रूरत है, ये आप ना
जब बुक से पढ़ोगे एक बार आपको याद आ जाएगा। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें ये याद इसलिए रहना चाहिए क्योंकि हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करना है, ग्रामर सब इसी पर डिपेंड करता है। अगर कहीं पर इको लिखा होगा तो सामने जो वर्ब है वो उसके हिसाब से होगी। अगर इकोज लिखा होगा तो वर्ब भी चेंज हो जाएगी, हमारी वर्ब भी चेंज हो जाएगी, है ना। जैसे हमने बताया सिंगुलर वर्ब सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो इधर ऐसे नाउन हमारे दूसरे जो एंड ओ से होते हैं, कुछ देखो इधर ओ से एंड हो रहे हैं और क्या ले रहे हैं लास्ट पर ई एस। कुछ और भी है जो ओ से एंड हो रहे हैं जिन पर सीधे एस लग रहा है, जैसे पी एच ए टी ओ फोटो लास्ट पर आ रहा है ना, एस लग रहा है। रेडियो रेडियो ओ है एस लग रहा है। जू जूज ऐसे लग रहा है। अच्छा कुछ ऐसे वर्ड्स जो ऐसे हमारे हमारे नाउन्स जो एंड होते हैं किससे, एफ से और एफ ई से, एफ से और एफ ई से, उन पर क्या होता है, उनका जो लास्ट वाला एफ होता है वो वी से रिप्लेस हो जाता है। जैसे एल आई एफ ई, डब्ल्यू आई एफ ई, एस ई एल एफ, टी एच ई आई एफ, थीव। अब देखो इन सब में एफ रिप्लेस हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, ई से रिप्लेस हो जाएगा। देखो लाइफ लाइवज वी से आ रहा है ना, ई एस बी एड हो गया लास्ट पर। वाइफ वाइवज है ना, सेल्फ सेल्वज, थीफ थीवज। आपको ई एस तो याद रहेगा, ई एस तो आपने याद रहेगा, लेकिन जो भी हमारे पास नाउन्स होते हैं ना जो एंड होते हैं एफ से या एफ ई से, एफ से या ई एफ से, ये देखो एफ से एंड हो रहा है, एफ से एंड हो रहा है, एफ ई से एंड हो रहा है, उनके लास्ट पर वी ई एस जोड़ो, आप वी ई एस जोड़ो, खत्म। बस इतना समझ आ गया ना। चलिए और कुछ देख लेते हैं, छोटी सी 2-3 एग्जांपल्स हम और लेकर आए हैं गाइज। लेकिन इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा ना, देखो अगर मैं देखना चाहूँगा जितने भी नाउन्स हैं दुनिया के जिनमें ए एंड लास्ट पर आता है, जो ए से एंड हो जाते हैं, फिर उनका प्लूरल क्या बनता है, अगर वो यहाँ बोर्ड ब्लैक बोर्ड पर लिखने बैठूँगा ना तो ये 10 दिन नहीं 1 साल का काम है, फिर भी कम है, फिर भी मतलब कम ही पड़ जाएगा। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है, आपको ये ओवरऑल ये याद रखने की ज़रूरत है। अगर कोई भी हमारे पास नाउन है, पहले आपने ये आइडेंटिफाई करना है ये नाउन है। अगर आपको याद आ गया हाँ ये नाउन है, ये आपके दिमाग में टकरा गया, फिर आपको ये देखना है कि जो भी नाउन है जो ए से एंड होते हैं उनके बारे में हमने क्या रूल पढ़ा था, उनके बारे में रूल पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल उनको हमने कहा है ये एस से, उनको प्लूरल बनाने के एस लगाना पड़ता है पीछे, या ई एस लगाना पड़ता है, या आई ई एस लगाना पड़ता है, या कुछ ओ लगाना पड़ता है। बस वो याद रहना चाहिए। बाकी जो भी हमारे पास नाउन टकरा जाता है हमने पर देखना है उसकी लास्ट वर्डिंग्स क्या है, फिर लास्ट वर्डिंग्स क्या कहेंगे, हमें याद ये करना है कि हमने क्या पढ़ा था उनकी लास्ट पर, जब उनको प्लूरल बनाना पड़ता है क्या ऐड करना पड़ता है। बस ये आपको टकरा देना माइंड में, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। बस ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया। अब थोड़ा सा और एक एग्जांपल पढ़ा जाए। देखो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं ना जो यू एम से ऐड हो जाते हैं, यू एम से एंड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरियम, मीडियम, एजेंडम, ये कैसे होते हैं, ये एंड हो जाते हैं हमारे पास। मैं सिर्फ एंड उन वर्ड जितने भी मैंने अब तक बोले ना, मतलब फलानी एंड इससे होता है इससे होता है, या जिनके लास्ट पर ये आता है, वो मैं सिंगुलर नाउन्स की बात कर रहा हूँ। साथ में फिर उनको ट्रीटमेंट दे रहा हूँ मैं आपको प्लूरल कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर ये बताया बैक्टीरियम मीडियम ये एंड होते हैं इससे, इसका मतलब ये सिंगुलर है ना। इनके जो लास्ट पर जो है ना इनका प्लूरल कैसे बनता है, इनका प्लूरल ऐसे बनेगा, या इनके पर लास्ट पर ए आएगा या आई आएगा या एस आएगा, डिपेंड्स करता है। देखो बैक्टीरियम बैक्टीरिया ए आ रहा है लास्ट पर, मीडियम ए आ रहा है लास्ट पर मीडिया, एजेंडम ए आ रहा है लास्ट पर एजेंडा। इसी तरह किसी को आई आ सकता है, किसी को एस आ सकता है कि नहीं। आपने सिर्फ इतना कंसेप्ट याद रखना है, जो भी यू एम से ख़त्म हो जाते हैं उनके लास्ट पर या ए आता है प्लूरल बनाते वक्त, या आई आता है या एस आता है। इसी तरह जो नाउन्स हमारे ई एक्स या आई एक्स से लास्ट पर एंड हो जाते हैं, है ना, जो भी सिंगुलर नाउन्स हमारे पास एंड हो जाते हैं किससे, ई एक्स या आई एक्स से, उनके लास्ट पर या तो आई सी ई एस लगता है या ई एस लगता है। देखो एपेक्स ई एक्स से एंड हो जाता है, ए एपेक्स ई ए पी ई एक्स ई एस, एपेक्सिस ई एस एंड हो जा रहा है, आई एन डी आई। अच्छा ये छोड़ो आप, मुझे खुद अच्छा इंडेक्स लिखा है मैंने, सॉरी इंडेक्स, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इंडेक्स आई एन डी ई एक्स, देखो क्या लिखा है मैंने, इसका प्लूरल इंडिसेस, आई एन डी आई सी ई एस, इंडिसेस यानी आई सी ई एस एंड हो गया लास्ट पर। मैट्रिक्स मैट्रिक्स, देखो आर आई सी ई एस एंड हो गया लास्ट पर। देखो मैट्रिसेस मैट्रिक्स मैट्रिसेस, कम्प्लेक्स कम्प्लेक्सेस। इसी तरह जो हमारे नाउन्स कुछ और हो जो एंड होते हैं लास्ट पर आई एस से, सिंगुलर नाउन्स एंड होते हैं आई एस से, उनके आई एस रिप्लेस होता है किससे, ई एस से। देखो एनालिसिस, एल वाई एस आई एस, एनालिसिस
LYSES analysis, thesis THESIS thesis, THESES thesis, axis 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 AXES axis, कंसिस क्राइसिस क्राइसिस ES, यानी जो हमारा IS यहाँ पर हो गया वो रिप्लेस हो गया ES से, यानी I रिप्लेस हो गया E से, IS ES से रिप्लेस हो गया। ठीक है, इसी तरह हमारे पास कुछ और टेंसेस है जो एंड होते हैं लास्ट पर ON से, ON, और उनका जब प्लूरल बनाते हैं उस प्लूरल को लास्ट पर ए आता है। देखो क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, दिखने में लगता है ये होगा सिंगुलर ये होगा प्लूरल, लेकिन देखो उल्टा ही है। क्राइटेरियन सिंगुलर है, क्राइटेरियन सिंगुलर है और क्राइटेरिया प्लूरल है, याद रखने की ज़रूरत है। इसका मतलब जनरल रूल ये है, जो भी सिंगुलर नाउन्स हमारे पास एंड होते हैं ON से, उनको प्लूरल बनाने के लास्ट पर ए लगाना पड़ता है। कुछ कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, जैसे दो वर्ड्स मिलकर बनाए देते हैं कोई चीज़, जैसे ये मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा है 10 शूज़, उनको प्लूरल बनाने के क्या कहते हैं, बेस जो वर्ड हो, बेस वर्ड जो है पहले वर्ड जो हो उसको एस लगाना पड़ता है। देखो 10 शू, बेस वर्ड जो मेन वर्ड हो जिसके बारे में बात की गई हो। अब 10 शूज़ है, 10 शूज़ यहाँ मेन, आपको क्या लगता है यहाँ शू मेन है, शू की बात की गई है कि नहीं। अब देखो, अब हमें अगर प्लूरल बनाना हो ना तो हमें ये बेस वर्ड जो शू है ना इसको एस लगाना पड़ेगा। देखो टेंसेस वही का वही लिखा है, शू लिखा है, SHOES लगा दिया मैंने लास्ट पर। देखो यहाँ तक तो आपको बिल्कुल समझ आया होगा। सिंगुलर प्लूरल नाउन आपको बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है, तब जाकर आप आगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सेंटेंस करेक्शन या फिलर्स या कुछ भी इंग्लिश ग्रामर आप कर पाओगे करेक्ट। विद दिस जो आने वाला वीडियो होगा वो आएगा वर्ब पर, फिर आएगा एडजेक्टिव पर, फिर आएगा, सब आएंगे एक एक करके। देखो आपको बिल्कुल जो भी आपका ग्रामर दिया है ना इंग्लिश में ईजिली एक्सप्लेन आपको यहाँ करूँगा, आपको ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके साथ में फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।